और प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल और असम दौरे को लेकर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मालदा से राजेश राज और गुवाहाटी से डॉक्टर सुयश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले राजेश, आपके पास मैं आना चाहूँगा। विकास और विरासत को साथ लेकर चलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज हम देखेंगे किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेल सुविधाएं, जो कि कहीं ना कहीं जैसा हवाई सेवा की हम बात करते हैं, इस तरह का अनुभव कहीं ना कहीं अब हम कह सकते हैं रेलवे प्रदान कर रहा है वंदे भारत स्लीपर के जरिए। देखिए, बिल्कुल जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है वो मालदा जंक्शन से फर्राटा भरने वाली है और जैसे ही 1:05 होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और ये ट्रेन कामाख्या गुवाहाटी के लिए रवाना हो जाएगी। और इसी के साथ भारतीय रेल एक नए अध्याय की जो है वो इबारत लिखेगा, एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि आज का दिन बेहद ऐतिहासिक दिन है भारतीय रेल का। भारतीय रेल के जांबाज इंजीनियरों ने पूरी मुस्तैदी के साथ वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का जिस तरीके से डिजाइन किया, उसे तैयार किया और उसे अब राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। बिल्कुल हवाई जहाज की तर्ज पर, या फिर हम कहें कि विदेशों से जो देश के दुनिया भर के मुल्कों में हिंदुस्तान को भारतीय रेल अपने को compete कराने के लिए जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसकी भी तारीफ की जानी चाहिए। विदेशों में जिस तरीके से बुलेट ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का परिचालन होता है और उनके जो आउटलुक होते हैं, उसी आउटलुक के जरिए वंदे भारत ट्रेन को भी डिजाइन किया गया है। आपने देखा कि सिटिंग अरेंजमेंट वाले चेयर कार ट्रेन के बाद अब स्लीपर जो है वो ट्रेन लोकार्पित किया जा रहा है और यह ट्रेन कामाख्या और हावड़ा के बीच और हावड़ा कामाख्या के बीच ओवरनाइट जर्नी करेगी, जिसमें दोनों राज्यों के जो लोग हैं वो आराम से यात्रा कर सकेंगे। और साथ ही अगर बगल में न्यू जलपाईगुड़ी, सिल्लीगुड़ी और बगल में दार्जिलिंग, कालिंपोंग, गैंगटॉक तक की यात्रा करने वाले जो पर्यटक देश भर से पहुंचेंगे, उनके लिए भी यह ट्रेन बेहद आकर्षण का केंद्र होगा, क्योंकि बागडोगरा एयरपोर्ट से कलकत्ता जाने के लिए पर्यटक उड़ान भरते थे, क्योंकि बागडोगरा एयरपोर्ट सिक्किम गैंगटॉक के बगल में है और वहां से उन्हें हवाई जहाज के द्वारा यात्रा करनी होती थी, या फिर अगर ट्रेन से वो नॉर्मल ट्रेन से जाते थे तो 17 से 18 घंटे का जो है सफर करना होता था। अब महज 7-8 घंटे में लोग न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा आ सकेंगे और हावड़ा से गुवाहाटी की बात करें तो 14 घंटे का यह जो सफर है ये मुसाफिरों को सुहाना सफर का आनंद दिलाएगा। खिड़कियों से प्राकृतिक जो वादियां हैं, जो हसीन दृश्य होंगे प्रकृति की गोद में बसे हुए, उनको भी देखने का की हसरत लिए हुए जो टूरिस्ट आएंगे, उनके लिए भी यह बहुत खूबसूरत दृश्य पैदा करेगा। यानी एक अलग ही अनुभव यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। साथ ही सुयश, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचेंगे और खासतौर से अगर हम बात करते हैं सांस्कृतिक महत्व को लेकर, लगातार प्रधानमंत्री कहते आए हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है वही हमारे देश की एक ताकत भी है, और उसकी बानगी हम कह रहे हैं कि आज भी हमें देखने को मिलेगी इस नृत्य के जरिए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे देश की जो सांस्कृतिक विविधता है वही पूरे विश्व में सबसे बड़ी ताकत बन के भी उभरता है, क्योंकि आप देखिए ना, सिर्फ बात यहाँ हम अपने देश, पूरे देश भर की नहीं कर रहे, हम सिर्फ असम की बात करेंगे आज, और असम में भी गुवाहाटी की, जहाँ पर आप देखिए कि आज जो बागुरुम्बा नृत्य जब प्रस्तुत किया जाएगा, जब 10,000 कलाकार एक साथ एक स्टेडियम में एक सिमिट्री के साथ में जब परफॉर्म करेंगे, तो आप देखिए वो दृश्य यकीनन इतिहास रचने वाला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यकीनन देश आधुनिकता के साथ अपनी विरासत का हाथ थामे हुए आगे बढ़ रहा है, और ये चीज भी यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए जहां पर एक और संस्कृति का परचम पूरे विश्व में लहराया जा रहा है, वहीं कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर भी देश मजबूत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले बिहू भी प्रस्तुत किया गया था, और उससे पहले जो बिनंदिनी यानी कि जो टी ट्राइबल्स के जो लोग थे, उन्होंने, जिन कलाकारों ने जो नृत्य प्रस्तुत किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर भी कलाकारों को मजबूती मिली थी। जो यहाँ के लोकल आर्टिजन्स हैं उनको मजबूती मिली थी, और लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर ग्लोबल वाला जो विजन है प्रधानमंत्री का, यकीनन वो सही हुआ था। देखिए बिहू के बाद लोग ये जानने की कोशिश करने लगे थे कि यहाँ पर जो आभूषण या जो वस्त्र पहने जाते हैं वो क्या है। तो मोगा सिल्क, यकीनन कल हम इनसे बात कर रहे थे संस्कृति मंत्री से, तो उन्होंने भी हमसे बोला कि विमल बोरा ने कि देखिए न सिर्फ संस्कृति का यहाँ पर
परचम लहराया जाता है पूरे विश्व में, बल्कि कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर भी मजबूती मिलती है, क्योंकि यहाँ के जो आर्टिजन्स हैं जब वो काम करते हैं, मोगा सिल्क को लेकर के लोग जानने की कोशिश करने लगे जो बिहू नृत्य में पहनी गई थी, और आज मोगा सिल्क एक पूरे विश्व में सबकी एक पसंद बन चुका है। इसी तरीके से जब यहाँ पर आज ये लोग बागुरुम्बा नृत्य प्रस्तुत करेंगे तो यकीनन देखिए वेव की तरह ये नृत्य है। इसको कहते भी यही है कि जब खुशी का मौसम हो या खुशी जाहिर करने के लिए, नया साल के लिए ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, बोरो समुदाय की संस्कृति को जागृत करने के लिए। और जब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आते हैं और कलाकार उनके सामने अपने नृत्य की प्रस्तुति करते हैं तो यकीनन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। उनके उत्साह वर्धन के लिए कलाकारों को जो उत्साह मिलता है, उनका जो कॉन्फिडेंस है उसमें जो डेवलप होता है वो यकीनन देखने काबिल होता है। तो बच्चों के अंदर भी आपने अभी दिखाया, जैसा कल हमने बात की थी, जो कलाकार हैं उनके अंदर भी एक्साइटमेंट इतना ज्यादा है, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, साल भर की प्रैक्टिस है उनकी, जो इंतजार उनका आज यहाँ खत्म होगा और शाम को जब प्रधानमंत्री के सामने वो परफॉर्म करेंगे तो यकीनन एक इतिहास रचा जाएगा। इसके साथ ही कई विकासपूर्ण योजनाओं का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री यहाँ पर करेंगे। जैसे आपने कहा आधुनिकता की बात कही, तो कई ऐसी 5,000 लगभग 5,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं हैं, विकास परियोजनाएं, जिनका लोकार्पण भी प्रधानमंत्री कल यहाँ पर आकर कहेंगे। तो आज से लेकर कल तक का, या आप सोचिए कि गुवाहाटी अलग ही सांस्कृतिक रंगों में, आधुनिकता के साथ में, संस्कृति के साथ में पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही है। और यकीनन आज शाम के दृश्य का इंतजार न सिर्फ भारतवासियों को, बल्कि जो भारत दूर दूर विदेशों से जो लोग भारत आए हैं सिर्फ आज इस नृत्य को देखने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो टूरिज्म है उसको भी बढ़ावा एक मिलता नई हुआ पहचान भारत जो है साफ बनाता नजर आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर जो है आपके साथ साझा कर लेते हैं। जी हाँ, इस वक्त की जो बड़ी खबर जो है वो आपके साथ साझा कर लें। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पर पथराव की जो आशंका है वो जताई गई है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ यहाँ साझा कर रहे हैं। खुफिया सूत्रों ने ये आशंका जताई है कि ट्रेन पर पथराव किया जा सकता है। मालदा से निकलने के बाद रास्ते में उपद्रवी ट्रेन पर पथराव कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी जो है अभी साझा की गई है और उसी को देखते हुए आरपीएफ ने जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से कड़ी कर दी है, चाक चौबंद कर दी है। आरपीएफ ने कलिया थाने को पत्र लिखकर सुरक्षा कड़ी करने की मांग की है, क्योंकि जिस तरीके से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जिसको आज हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस पर ये पथराव की आशंका फिलहाल जताई गई है। खुफिया सूत्रों से ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि ट्रेन पर पथराव किया जा सकता है। जो उपद्रवी हैं वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद की जा रही है और आरपीएफ जो है वो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साथ ही जो थाना है वहाँ भी लिखकर देखिए ये कॉपी है जो कि जिसमें ये तमाम जो बातें हैं वो कही गई हैं कि किस तरीके से इस तरह की जो हरकत है वो की जा सकती है। कलियाचक थाना जहाँ पर पत्र लिखकर सुरक्षा की जो मांग है वो की गई है आरपीएफ द्वारा, और उसी के बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। राजेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, अगर देखा जाए नए भारत की हम बात कर रहे हैं और जहां विकास में लगातार नए कीर्तिमान जुड़ते जा रहे हैं, वहां पर इस तरह की शर्मनाक हरकत की आशंका जो है वो फिलहाल जताई गई है। किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से बंगाल में कई दिनों से हिंसा जो है वो एसआईआर को लेकर जारी है, कल दिन भर की अगर बात करें तो संपूर्ण पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में आगजनी की घटनाएं जो हैं वो सड़कों पर देखने को मिली हैं, जो एक चिंता की लकीरें खींचती हैं। और ऐसे में जब वंदे भारत ट्रेन के बारे में जो खबर आप बता रहे हैं, जो खुफिया सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिल पा रही है कि पथराव की जो खबरें आ रही हैं, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें जो है वो खींचती हैं, पेश करती हैं। चूंकि एक सभ्य समाज में, एक सभ्य जो हमारा हिंदुस्तान है, उसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होती है और हिंसा का सहारा कमज़ोर लोग लेते हैं। और शायद यही वजह है कि पूरी जो चाक चौबंद व्यवस्था है उसके बीच वंदे भारत ट्रेन का लोकार्पण किया जाना है। और आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हम ठीक जो मालदा जंक्शन है उसी जंक्शन के हम बाहर खड़े हैं और यहीं से मीडिया को एंट्री दी गई है। और यह जो पूरा इलाका है इसको देखिए कि बैरिकेड किया गया है, ये बैरिकेड किया हुआ है। और यहाँ से सुरक्षाकर्मी जो हैं वो सुरक्षाकर्मियों को भी आप देख सकते हैं कि सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मुस्तैद हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच लोगों को यहाँ से एंट्री दी जा रही है और तमाम सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर खड़ी हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय वारदात ना हो, इसके लिए पूरी
चाक चौबंद व्यवस्था के बीच जो रेलवे जंक्शन का जो कार्यक्रम है उसको संपादित किया जाना है और इसके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको कड़ी कर दी गई है। जी बिल्कुल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश और सुयश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अपने दौरे के दौरान वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन वहाँ पर जो व्यवस्था है वो सही रहे उसके लिए भी हम कह सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था जो है वो दुरुस्त कर दी गई है, चाक चौबंद कर दी गई है। फिलहाल बुलेटिन में